दोस्तों, आज ट्रेडिंग के संपूर्ण ज्ञान को बहुत ही छोटे से वीडियो में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें 3-4 चीज़ें हम पढ़ेंगे, जो हमारे ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा आवश्यक होती हैं। और यकीन मानिए कि यदि इन चारों चीज़ों का अध्ययन अच्छे से कर लेते हैं और पूर्ण अभ्यास करते हैं, तब अनिवार्य रूप से हम ट्रेडिंग में सफल होने की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। तो चलते हैं, देखते हैं वो 4 चीज़ें क्या हैं। हमने अपने अनुभव से जो अभी तक पाया हो, यही पाया है कि यही 4 चीज़ें हैं जो ट्रेडिंग में हमें जीत दिला सकती हैं, और इसमें ज़बरदस्त अभ्यास करने की ज़रूरत होती है। तो क्या होता है कि हम 4 चीज़ में क्या पढ़ेंगे। पहला है कैंडलस्टिक। कैंडलस्टिक्स। और दूसरा है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तीसरा है ट्रेंड। इसी को मार्केट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं स्मार्ट मनी में। प्राइस एक्शन में ट्रेंड बोला जाता है इसको। तो कैंडल स्टिक हो गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, ट्रेंड हो गया, और इसके बाद है पुल बैक। दोस्तों, यकीन मानिए, ट्रेडिंग में इसके अलावा कुछ भी नहीं। बट इस चारों चीजों को हमको आत्मसात करना होगा, जबरदस्त अभ्यास करना होगा। इतना अभ्यास करना होगा कि ये 4 चीजें विद इन मिली सेकेंड में हमको, अगर हम चार्ट पे जाएं तो दिख जाए। इतना अभ्यास करना होगा, ये चारों चीजें हमको विद इन मिली सेकेंड दिखनी चाहिए। यदि यदि हम ऐसा कर पाने में संभव हो पाते हैं, समर्थ हो पाते हैं, तो यकीन मानिए कि ट्रेडिंग हमारे लिए सरल हो जाएगी। हमको रास्ता दिखने लगेगा। लोग भटकते रहते, परेशान होते रहते हैं, क्या पढ़ लूं, ये स्ट्रेटजी वो स्ट्रेटजी, सारी स्ट्रेटजी इन्हीं 4 चीजों से निकलेंगी। यदि इनका हम अभ्यास कर लेते हैं, इनको हम आइडेंटिफाई करने में सफल हो जाते हैं, तो यकीन मानिए कि ट्रेडिंग सरल लगने लगी। सारा खेल इन 4 चीजों को पढ़ने के बाद आविष्कार है। और अक्सर दिक्कत क्या होती है, दिक्कत यही होती है कि हम इसको पढ़ तो लेते हैं, लेकिन सीरियस नहीं रहते इन चारों चीजों के बारे में। हमको सीरियस होके चारों चीजें पढ़नी है, और इतना अभ्यास करना है कि चार्ट खोलते ही हमको ये चीजें, 4 चीजें हमको ये अच्छे से आइडेंटिफाई करने में असुविधा ना हो। सारा गेम यही छुपा हुआ है। इस गेम को हमको जीतने के लिए अभ्यास करना है। अभ्यास, अभ्यास और अभ्यास। ज्यादा चीजें नहीं है, 4 चीजें हैं, इन पे अभ्यास ज्यादा करना है। अभ्यास करेंगे तभी हम सक्सेस हो पाएंगे ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग अभ्यास का विषय है। जितने ज्यादा ये सारी चीजें पढ़ने के बाद जितना ज्यादा चार्ट पे ये चीज आइडेंटिफाई करना चालू कर देंगे, धीरे 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 ट्रेडिंग की स्किल हमारी मजबूत होती जाएगी। दिक्कत सिर्फ इतनी ही है कि हम पढ़ तो लेते हैं, लेकिन इसको आत्मसात नहीं कर पाते। अभ्यास उतना नहीं करते हैं जितना हमको करना चाहिए। अभ्यास के अभाव में हम वो रिजल्ट नहीं पाते हैं। तो आइए चलते हैं, एक एक चीज पढ़ते हैं।
तो कैंडल स्टिक भी पढ़ाने वाले लोग हजारों कैंडल पढ़ा रहे हैं, कोई मतलब नहीं। कैंडल का मतलब समझना है। व्हाट इज कैंडल? कैंडल क्या है? कुछ नहीं है। कैंडल डाटा है। क्या डाटा है? ट्रांजैक्शन डाटा है। क्या ट्रांजैक्शन? जो ट्रेड होता है उस ट्रेड का। कोई कैंडल जो बनती है तो वो क्या बताती है? वो क्या बताती है? ये कैंडल जब बनती है कहीं तो ये डाटा बताती है। अक्सर देखे होंगे कि जब चार्ट खोलते हैं तो ऊपर साइड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वॉल्यूम लिख के आता है। तो अगर हम इस कैंडल पे क्लिक करेंगे, ये कैंडल पे क्लिक करेंगे तो इसका वॉल्यूम आएगा। इस कैंडल पे क्लिक करेंगे तो इसका वॉल्यूम। तो अगर ये कैंडल बड़ी है तो ट्रांजैक्शन ज्यादा है। ये कैंडल छोटी है तो ट्रांजैक्शन कम है। और अगर इसके अंदर ये विक है, ऊपर साइड विक है, तो ट्रांजैक्शन क्या हुआ? घट गया। ये विक अगर बड़ी है नीचे की तो ट्रांजैक्शन बढ़ गया। ऐसा समझना है। इस कैंडल को समझने की जरूरत है। जब हम खूब सारा अभ्यास करेंगे तब ये धीरे धीरे चीजें समझ आएंगी। तो अभ्यास का सारा खेल है, कैंडल को समझना है। तो कैंडल में क्या समझना है? कैंडल दो तरीके की ही होंगी चार्ट पे जब होंगी, एक रेड होगी और एक ग्रीन होगी। एक रेड कैंडल होगी, एक ग्रीन कैंडल होगी। रेड कैंडल क्या बताती है, ग्रीन कैंडल क्या बताती है, ये समझना होगा। तो रेड कैंडल ये बताती है कि ट्रांजैक्शन तो ज्यादा हुआ, लेकिन वो ट्रांजैक्शन बेचने के लिए हुआ है। और ग्रीन कैंडल अगर बड़ी है, क्या बता रही है कि ट्रांजैक्शन तो हुआ, लेकिन वो बाई करने के लिए बता रही है कि ज्यादा बाइंग हुई। ऐसे समझना है, इसके भाव को समझना है, इसके अंतर अंदर जाके बातों को समझना है। ये कैंडल है क्या? सारा गेम कैंडल में छुपा हुआ है। इस कैंडल को हमको आत्मसात करना है, इसकी कैंडल की भाषा को समझना है। जब तक हम कैंडल की भाषा को नहीं समझेंगे, चीजें सही नहीं होंगी। इसलिए खूब सारा अभ्यास करना है। बिना अभ्यास के कुछ भी संभव नहीं। तो एक लाल कैंडल अगर छोटी है तो छोटा ट्रांजैक्शन बता रही है। तो जैसा हमको पता है कि किसी चीज में अगर ज्यादा ट्रांजैक्शन होगा दो ही चीज हो सकती है, या तो बाई ज्यादा होगा या सेल ज्यादा होगा। डिमांड ज्यादा होगी ज्यादा, या सप्लाई ज्यादा होगी, या कम सप्लाई होगी या कम डिमांड होगी। तो ये कम सप्लाई कम डिमांड और ज्यादा सप्लाई ज्यादा डिमांड कैसे समझ सकते हैं? इस कैंडल से ही समझ सकते हैं। अगर कोई बहुत बड़ी कैंडल है तो डिमांड ज्यादा है। ग्रीन कोई बड़ी कैंडल है, डिमांड ज्यादा है। अगर ग्रीन रेड कोई बड़ी कैंडल है तो सप्लाई ज्यादा है। तो सप्लाई जब ज्यादा होती है तो क्या होता है? अपने जीवन की चीजों को समझिए। अगर बड़ी कैंडल है, रेड है, तो सप्लाई ज्यादा है। जब सप्लाई ज्यादा होगी किसी चीज की तो क्या होगा? प्राइस घट जाएगा। डिमांड ज्यादा होगी तो प्राइस बढ़ जाएगा। ये चीज समझनी है। कैंडल का सारा सार यही है जो अभी बता रहा हूं कि बड़ी कैंडल होगी, छोटी कैंडल होगी। तो इसको समझना है, ऐसे समझना है कि ये कैंडल में डा कितना है। अगर किसी दुकान में बहुत ज्यादा भीड़ लगी है, इसका मतलब क्या है? किसी दुकान में बहुत ज्यादा भीड़ लगी है, मतलब कैंडल से उसको अपन समझने की कोशिश करें, मतलब कि दुकान में बाइंग ज्यादा हो रही है। तो बाइंग ज्यादा हो रही है यानी ट्रांजैक्शन ज्यादा हो रहा है। ट्रांजैक्शन ज्यादा हो रहा है यानी कि उस दुकान को भी प्रॉफिट हो रहा है ज्यादा, और उस ग्राहक को भी फायदा है, इसलिए तो वो
उस दुकान के सामने खड़ा है सामान खरीदने के। तो इसको आत्मसात करना है, कैंडल को ऐसे पढ़ना है। अगर कोई दुकान है और वहां पे भीड़ ही नहीं लगी, इक्का दुक्का लोग आ रहे हैं, तो इक्का दुक्का लोग आ रहे हैं तो क्या हुआ, ये कैंडल ऐसी छोटी कैंडल बन गई, ऐसा समझिए। मतलब कम ट्रांजैक्शन हो रहा है, कम ट्रांजैक्शन अगर होगा तो प्रॉफिट कम होगा। भीड़ कम है, भीड़ कम है तो सेल्स कम हो रही है, सेल्स कम होगी तो प्रॉफिट भी कम होगा, ऐसे समझना। इसके पूरे भाव को समझने की कोशिश करना है कैंडल। तो ऐसे समझ सकते हैं। और मान लीजिए कोई कैंडल ऐसे बनी है, ग्रीन कैंडल ऐसे बनी है, और अचानक क्या हुई, ऐसे हो गई। तो जब ऐसे हो जाएगी तो ये कैंडल में ऐसे विक बन जाएगी ऊपर तरफ। ऊपर तरफ अगर विक बन जा रही है, मतलब कि बाइंग हो रही थी, लेकिन अचानक कुछ गड़बड़ हुआ, प्रोडक्ट में कुछ गड़बड़ हुआ, प्रोडक्ट कुछ सही नहीं था, कोई प्रोडक्ट सही नहीं था, लोग खरीदना बंद कर दिए, सेलिंग दिखाता है, समझ रहे हैं। तो अगर मान लीजिए कि ऐसा हो जाए, ऐसे रेड कैंडल हो, ऐसी रेड कैंडल बनी हो, और तो ये क्या बता रहा है, सेलिंग प्रेशर, सेल ज्यादा हो रहा है, और अचानक प्राइस जाके उठ के ऐसे चला गया। तो अब इससे क्या समझ आ रहा है कि जबरदस्त सेलिंग हो रही थी, लेकिन कोई न्यूज आई, कोई प्रोडक्ट अच्छा आया, जिसके कारण बाइंग ज्यादा हुई, बाइंग ज्यादा होने लगी, तो ऐसे जो कैंडल ऐसे रेड थी, वो कैंडल चार्ट पे क्या हो गई, जाके ग्रीन बन गई, ऐसे ऐसे ग्रीन बन गई। तो इसको ऐसे समझना है। मतलब क्या हुआ कि सेलिंग जबरदस्त चल रही थी, और अचानक कुछ न्यूज आई, कुछ प्रोडक्ट अच्छा हुआ, जिसके कारण लोग खरीदने में लग गए, और फिर क्या हुआ, प्राइस एकदम बाउंस कर गया। ऐसा समझना है कैंडल। तो कौन से एरिया में आके ऐसा हो रहा है, अक्सर क्या होता है कि प्राइस जब किसी सपोर्ट पर आता है, किसी की लेवल पे आता है, तब ये ऐसी स्थिति होती है कि सेलिंग चल रही होती है, जबरदस्त सेलिंग चल रही होती है, जिसके कारण ऐसे कैंडल बन रही होती है, ऐसे कैंडल बन रही होती है रेड, और रेड ऐसे कैंडल बन रही होती है, ऐसे अचानक ऐसे बनते हुए कैंडल जा रही होती है, और फिर मान लीजिए कि कोई सपोर्ट एरिया होता है, जहां से प्राइस, मान लीजिए यही सपोर्ट है, कैंडल बना, तो इस सपोर्ट से प्राइस ऊपर गया था, ऐसे, और यहाँ गिरते हुए प्राइस आ रहा था, फिर इसी एरिया में आया, प्राइस इसी एरिया में आया, और फिर क्या हुआ, इसी एरिया में आया, ऐसे कैंडल बन रही थी रेड, ऐसे रेड कैंडल बन रही थी, और अचानक अचानक बायर हुए। क्यों? क्योंकि एक एक की लेवल है, सपोर्ट है, और प्राइस क्या हुआ, प्राइस कुछ ऐसे हो, प्राइस कुछ ऐसे हो गया। ये रेड कैंडल जो पहले ऐसे रेड थी, अब ये ग्रीन हो गई, अचानक अचानक ये ग्रीन हो गई, और नीचे ऐसे बिक छोड़ दी। अब क्या पता चल रहा है इससे, इससे ही पता चल रहा है ना कि ये एरिया सपोर्ट था, और सपोर्ट पे प्राइस आने के बाद यहाँ डिमांड बढ़ गई, अचानक प्राइस लोगों को सस्ता लगने लगा, तो यहाँ से वो बाई करना चालू कर दिए, और फिर इसके बाद एक कैंडल ऐसी और बन गई। तो क्या बता रही है कैंडल, ये कैंडल यही बता रही है
कि प्राइस जो है, प्राइस ऐसे ऊपर गया था और फिर तेजी से नीचे गिर रहा था, लेकिन एक ऐसा एरिया आया जहां प्राइस सस्ता हो गया, जहां से प्राइस पहले बढ़ा था और सस्ते एरिया में फिर आया प्राइस, तो यहाँ पे फिर से बायर एक्टिव हो गए। तो बायर एक्टिव होने की ये निशानी दिखा रहा है और उसके बाद ये कैंडल बनी, मतलब कि ये जो सेलर थे वो उन्होंने अपना पोजीशन स्क्वायर अप कर ली है। अब बायर्स की बारी है, प्राइस बायर्स ऊपर ले जाए। तो कैंडल स्टिक पढ़ने के बाद हम क्या पढ़ेंगे? ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस। जैसे कैंडल हमने पढ़ लिया, इसके बाद सपोर्ट और रेजिस्टेंस पढ़ेंगे। पहला काम हो गया हमारा कैंडल स्टिक को समझना। कैंडल स्टिक के बाद दूसरा काम क्या है? सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मास्टर करना। यकीन मानिए, अगर ये सारी चीजें जो बता रहा हूँ इसको आत्मसात करेंगे, खूब सारा अभ्यास करेंगे, ट्रेडिंग सरल लगने लगेगी। लेकिन इस चार चीजों के अलावा बहुत ज्यादा भटकना है। हम क्या करते हैं? भटकने लगते हैं, ये पढ़ ले, वो पढ़ ले, वो पढ़ ले। कुछ नहीं होने वाला, जहां भी जो भी पढ़ोगे इस चार चीज के अलावा कुछ भी नहीं है। अलग अलग नाम से भले चीजें पढ़ लो, लेकिन है ये चार के अंदर ही सब कुछ। इसलिए भटकना नहीं है, अभ्यास करना, इन चार चीजों का ही अभ्यास करना। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होते हैं? प्राइस जब चलता है, ऐसे चलता है, तो लगातार ऐसा भागता तो नहीं रहेगा, कहीं से गिर जाएगा। क्यों गिर जाएगा? गिरता इसलिए है कि जब प्राइस जाता है, यहाँ से कोई खरीदा है, तो उसको जब प्रॉफिट होने लगता है अच्छा खासा, तो क्या करता है? सेल करता है, मुनाफा वसूल करता है। तो इस कारण से प्राइस गिर जाता है। तो जहां से गिरता है प्राइस, ये जैसे, तो ये रेजिस्टेंस कहलाता है। जहां से प्राइस गिरता है रेजिस्टेंस कहलाता है। अब प्राइस मान लीजिए कि यहाँ से फिर ऐसे ऊपर चला जाता है, तो जहां से ऊपर जाएगा प्राइस, ये वाला एरिया, ये क्या कहलाएगा? सपोर्ट कहलाएगा। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को सीधा ऐसे समझना है कि ऐसा कोई भी एरिया जहां से तेजी से गिर गया हो प्राइस, वो रेजिस्टेंस कहलाएगा। और जहां से तेजी से ऊपर चला गया हो प्राइस, वो सपोर्ट कहलाएगा। वो कोई भी एरिया हो सकता है, ऐसा समझना है। ये अलग अलग तरीके का हो सकता है सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो एक तो ये हो गया कि इस तरह से मान लीजिए कहीं से गया है प्राइस और फिर उठ के कहीं से गया और फिर वहीं आके यहाँ से गया, यहाँ से तेजी से गया था, यहीं आके फिर ऊपर जा रहा है। ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट कहलाता है। ऐसा हो गया। और कहीं से मान लीजिए बीते दिनों में कहीं से प्राइस गिरा है और फिर प्राइस ऊपर जाके ऐसे गिर जाता है, गिर सकता है, फिर यहाँ से जाके फिर गिर सकता है, और जहां से उठा है वहां से उठ सकता है। तो ऐसे एरिया को भी हमको मार करके रखना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह। एक और एरिया होता है जो कुछ राउंड लेवल होते हैं, जैसे 1000 हो गया, 2000 हो गया, 3000 हो गया, है ना, राउंड नंबर 500 हो गया, 1000 हो गया। से जो राउंड नंबर होते हैं वो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। तो ये चीजें भी याद रखनी है हमको। तो अभ्यास नहीं होने की वजह से प्राइस जब चल रहा होता है चार्ट पे, तो हमको सिर्फ कैंडल दिखती है, बाकी चीजें याद ही नहीं रहती। इसलिए हमको अभ्यास करना है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। और एक और क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस हो सकता है कि मान लीजिए प्राइस ऐसे चल रहा है, तो ऐसे फिर नीचे आएगा और फिर ये ऐसे ऊपर जाएगा, ऐसे। तो ये वाला हिस्सा जहां से प्राइस गिरा है, ये जो सपोर्ट है, ये क्या है? जब प्राइस नीचे है तो ये रेजिस्टेंस है, लेकिन जब यही प्राइस ऊपर जाएगा, इसके ऊपर जाएगा,
तो अब ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। प्राइस जब लौट के आएगा तो यहाँ से फिर रिवर्स कर सकता है। तो इसको भी समझना है, ये फ्लिप जोन कहलाता है। और क्या हो सकता है? ये तो हो गया फ्लिप जोन, इसको मान सकते हैं। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। ऐसे ही प्राइस जब नीचे चल रहा होगा ऐसे ऐसे, तो ये जब नीचे गिरेगा, ये इस सपोर्ट के नीचे जब प्राइस जाएगा तो ये इसको टकरा के फिर नीचे आ जाएगा, तो ये रेजिस्टेंस बन जाएगा प्राइस में। ऐसे अभ्यास करना है इसका, ताकि चीजें समझ आए। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या हो सकता है, और आगे क्या हो सकता है कि जब प्राइस ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो एक ये वाला जो एरिया है ये भी सपोर्ट की तरह काम करता है। इसको क्या बोलेंगे? जब प्राइस हाई तोड़ देता है पिछले हाई को, तो ये वाला प्राइस जो है ये स्विंग लो या मेजर स्विंग लो कहलाता है। ये बहुत पावरफुल एरिया होता है। तो प्राइस यहाँ आके फिर ऐसे रिएक्ट कर जाता है। और ऐसे ही जब नीचे आएगा, नीचे तरफ प्राइस चलेगा, नीचे तरफ प्राइस चलेगा तो ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये जब नीचे इसके प्राइस चला गया, इसके नीचे जब प्राइस चला गया, तो दोबारा जब प्राइस पुल बैक लेने जाएगा तो यहाँ यहाँ से टकरा के गिर सकता। तो ये कैसा सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया? मेजर स्विंग लो, स्विंग हाई। तो चार्ट पे इसको हमको समझ आना चाहिए, इतना अभ्यास करना है कि चार्ट पे जाने पे हमको ये सरलता से समझ आए। हमको घूर घूर के ना देखना पड़े, हमको चार्ट खोलते ही ये दिख जाए। सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसे मार्क करना। तो ये सारी चीजें हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस में। इसके बाद आएंगे हम, तो हमको क्या देखना चाहिए? ट्रेंड। सारा खेल ट्रेंड में छुपा हुआ है। ट्रेंड कैसे देखेंगे? ट्रेंड का सीधा एकदम सरल सा उपाय है कि कोई बड़ा टाइम फ्रेम उठाइए और देखिए कि प्राइस जब चल रहा था, तो जब नीचे आया, ऐसे चल रहा था, नीचे आया, तो क्या जो ये हाई लगा है इसको प्राइस तोड़ के ऊपर गया है क्या? इसको ब्रेक करके ऊपर गया है क्या? अगर ब्रेक करके ऊपर गया है ऐसे, इट मीन्स कि अब प्राइस का ट्रेंड जो है अप है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो सेलर था, जिसने प्राइस को नीचे ऐसे धकेला था, इस एरिया के ऊपर प्राइस अब चला गया। जब इस एरिया के ऊपर प्राइस चला जाएगा तो ट्रेंड अप कहलाएगा। फिर ऐसे जाएगा और फिर इसके ऊपर चला जाएगा तो ये ट्रेंड अप कहलाएगा। ऐसे ही जब नीचे साइड प्राइस चलेगा ऐसे ऐसे, और तो जो ये लो लगा है इसके नीचे अगर प्राइस जाएगा तो ये ट्रेंड चेंज हो जाएगा और डाउन ट्रेंड ये कहलाएगा। प्राइस जब अपने पिछले लो को तोड़ के नीचे चला जाता है तो ट्रेंड डाउन कहलाता है। तो ये चीज किस पे देखनी है? बड़े टाइम फ्रेम्स, कम से कम डेली, वीकली और मंथली में देख। अगर डेली, मंथली, वीकली में ऐसा दिख रहा है, मान लीजिए ये दिख रहा है, इट मीन्स कि प्राइस बुलिश ट्रेंड में चल रहा है। हम जितने भी ट्रेड लेंगे वो बाई साइड का ट्रेड लेने के लिए सोचेंगे, सेल साइड नहीं जाएंगे। अभी सेल साइड नहीं जाएंगे जब तक हम अभ्यास वाले एरिया समय में हैं। जब बहुत सारा जब अभ्यास कर लेंगे तो हम सेल साइड का ट्रेड भी बाइंग साइड, जब अप ट्रेंड चल रहा होगा तो उसमें ले पाएंगे। तो जब ज्यादा अभ्यास हो जाएगा तब ऐसा कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये प्राइस जो है सिर्फ ऊपर ही तो नहीं जा रहा है, नीचे भी तो आ रहा है। तो इस एरिया को ट्रेड करने के लिए
प्राइस जब ऐसे पुल बैक कर रहा होगा तो इस एरिया को ट्रेड करने के लिए हमको डाउन साइड का ट्रेड लेना पड़ेगा। तो ये भी कर पाएंगे जब अभ्यास होगा। तो शुरुआत में ये नहीं करना चाहिए। जैसे जैसे हमारी स्किल बढ़ेगी वैसे वैसे हम फिर इस ओर भी जा सकते हैं कि अप ट्रेंड में भी सेल साइड का ट्रेड, छोटा ट्रेड लेने में समर्थ हो पाएंगे। अभ्यास करना होगा ज्यादा से ज्यादा। तो ये क्या हो गया ट्रेंड की, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। ये अप ट्रेंड हो गया और ये डाउन ट्रेंड। ट्रेंड देखने के लिए हमेशा हमको बड़े टाइम फ्रेम का चार्ट देखना है। छोटे टाइम फ्रेम पे चार्ट नहीं देखना है। ट्रेंड देखने के लिए डेली देखिए, वीकली देखिए, मंथली देखिए, 4 घंटे का देखिए। ट्रेंड देखने के लिए बड़ा टाइम फ्रेम। क्यों? क्योंकि बड़े टाइम पे जो प्राइस चल रहा होगा उसी को छोटे टाइम फ्रेम पे फॉलो करेगा प्राइस। ये चीज का हमेशा ध्यान रखिए कि जब प्राइस बड़े टाइम फ्रेम पे अप ट्रेंड चल रहा होगा तो छोटा टाइम फ्रेम भी अप ट्रेंड में ही जाएगा। तो हमको जब ट्रेड लेना है तो क्या देखना है कि बड़े टाइम फ्रेम पे डेली पे क्या प्राइस चल रहा है। अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो हमारे दिमाग में क्या होना चाहिए कि हमको बाई साइड का ट्रेड लेना है। तो बाई साइड का ट्रेड कब लेना है? जब छोटे टाइम फ्रेम पे हमको ये दिखने लगे कि हाँ अब प्राइस ऊपर तरफ का रुख किया है, तब ट्रेड लेंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर है हायर हाई हायर लो का, ये ट्रेंड को दर्शाता है, अप ट्रेंड को दर्शाता है और ये डाउन ट्रेंड को दर्शाता है। तो जब हम अभ्यास करेंगे तभी चार्ट पे ये हम समझ पाते हैं। अभ्यास नहीं करते ज्यादा इसलिए ये चीज समझ नहीं। तो आज से ट्रेंड देखने के लिए हमको क्या समझना है? बड़े टाइम फ्रेम के चार्ट को देखना है। बड़े टाइम फ्रेम के चार्ट को देखेंगे तो उसमें जो ट्रेंड चल रहा होगा उसी ट्रेंड का ट्रेड लेंगे। अब ट्रेंड चल रहा होगा तो हम बाई साइड का ट्रेड लेंगे। डाउन ट्रेड चल रहा होगा तब हम सेल साइड का ट्रेड लेंगे। और आगे चलते हैं, इसके बाद पुल बैक के बारे में पढ़ते हैं। पुल बैक क्या है कि जब प्राइस ऐसे जा रहा है तो डायरेक्ट ऐसे नहीं जाता। प्राइस वेव्स की फॉर्म में चलता है। ऐसे जाएगा, ऐसे लौट के आएगा, ऐसे ऐसे चलता है। तो जब ऐसे चल रहा होता है प्राइस तो ट्रेंड के अगेंस्ट में कुछ देर के लिए प्राइस चलता है। जैसे ये चला और फिर ऐसे लौट के आया तो ये ट्रेंड मान लीजिए कि ये अप है। तो जो लोग यहाँ बाई किए हुए हैं वो क्या है मुनाफा वसूली करते हैं। तो प्राइस क्या होता है नीचे गिरता है और फिर जब यहाँ आ जाता है ये वाले एरिया में तो फिर प्राइस ऊपर जाना चालू कर देता है। क्यों? क्योंकि ये ट्रेंड अप है। अब ट्रेंड होगा तो प्राइस किसी सपोर्ट या की लेवल से ऊपर जाने की क्षमता रखता है। ऐसे समझना है। तो जो डाउन अप ट्रेंड में जो प्राइस डाउन साइड आता है इसी एरिया को पुल बैक कहते हैं। तो पुल बैक को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि पुल बैक नहीं समझ आएगा तो हम ट्रेड ले ही नहीं पाएंगे। ट्रेड लेने के लिए पुल बैक को समझना बहुत जरूरी है। तो प्राइस जब लौट के नीचे आ रहा है तो पुल बैक कहाँ तक करेगा? तो किसी न किसी की लेवल तक प्राइस आएगा और वहां से रिवर्स कर जाएगा। तो कौन कौन से की लेवल हो सकते हैं इसके बारे में समझते हैं। अब प्राइस जब ऐसे गया और ये तोड़ दिया ये वाले हिस्से को ऊपर पिछले हाई को तो प्राइस लौट के आएगा। तो पहला तो ये एरिया है की लेवल जिसको सपोर्ट बोलते हैं। तो जब प्राइस पुल बैक कर रहा होगा तो इस एरिया से रिवर्स कर सकता है। फिर उसके बाद क्या कर सकता है? प्राइस फिर यहाँ मान लीजिए
यहाँ से रिवर्स नहीं किया तो नीचे आ सकता है। नीचे आएगा तो जब ये प्राइस ऐसे चलता है ऊपर, यहाँ तेजी से जब ऊपर जाता है तो यहाँ कुछ इस तरह की फॉर्मेशन बन जाती है, ऐसे ऐसे और ऐसे। तो ऐसा कुछ जब बन जाती है तो इस एरिया में, तो ये वाला ब्लैंक एरिया कहलाता है। ये पहली वाली कैंडल का हाई और दूसरी वाली कैंडल को कुछ नहीं समझना है, और तीसरी वाली कैंडल के लो के बीच में जो जगह होती है, ये ये एरिया ऐसा होता है जहां ट्रेडिंग नहीं हुई रहती, तो प्राइस जो है यहीं से ऊपर जाने का हो सकता है ऐसे। तो इसको एफवीजी बोलते हैं, फेयर वैल्यू गैप। तो यहां से भी प्राइस रिवर्स कर सकता है। जब पुल बैक ले रहा होगा प्राइस, तो सपोर्ट से रिवर्स कर सकता है, या बीजी से ऊपर रिवर्स कर सकता है, या फिर नीचे आएगा और तो यहाँ पे ऐसे कुछ ट्रेंड लाइन अगर बनी होगी तो ट्रेंड लाइन से भी रिवर्स कर सकता है। ट्रेंड लाइन भी एक सपोर्ट की तरह काम करती है, तो ट्रेंड लाइन से रिवर्स कर सकती है। और क्या हो सकता है, जब प्राइस ऐसे चल रहा होता है तो एक और जो इम्पोर्टेंट एरिया होता है, ये जहां से प्राइस तेजी से ऊपर गया है ऐसे, ये वाला एरिया मेजर स्विंग लो कहलाता है। तो यहाँ से भी प्राइस ऊपर जा सकता है। तो ऐसे जब चार्ट को देख रहे हैं और प्राइस अप ट्रेंड में चल रहा है, तो पुल बैक लेते समय हमको ये चारों जगह को मार करके रखना है। जिस जगह से रिवर्सल लेगा उस जगह से हम ट्रेड प्लान करेंगे। तो ऐसे चारों चीजों को अभ्यास करना है खूब सारा। ऐसे खूब सारा अभ्यास करिए। अभ्यास करते करते चीजें समझ आएंगी। तो इसको क्या बोलेंगे, पुल बैक बोलेंगे। इसको इतना अभ्यास करना है कि चार्ट पे ये चीज हमको सरलता से दिखने लगे। ये चारों चीज पे जितना अभ्यास करेंगे, जितना अभ्यास करेंगे, धीरे धीरे ट्रेडिंग में हम मजबूत होते जाएंगे। जब तक ये चारों चीजें हमको चार्ट पे नहीं समझ आएंगी, हमारी ट्रेडिंग ट्रेडिंग स्किल जो है वो व्यवस्थित नहीं होगी। इन चारों चीजों को पढ़ना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। ये इतने छोटे से इतनी सरलता से बता दिए, चार ही चैप्टर हैं जो ट्रेडिंग में हमको आगे बढ़ा सकते हैं। इन चारों को जबरदस्त अभ्यास करना है। अब आप लोग जो है कमेंट करके बताइएगा कि इसको क्या अलग अलग और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे, कितना समझ आया कितना नहीं आया। जब आप कमेंट में ऐसा कुछ बताएंगे तो उसके हिसाब से हम इंडिविजुअल वीडियो लेके समझाने की कोशिश करेंगे। फिर ये चारों चीज जब आत्मसात हो जाएगी, खूब सारा अभ्यास हो जाएगा, तब हम कैसे ट्रेड करेंगे इसको वो समझने की कोशिश करें। उसमें भी खूब सारा अभ्यास करना होगा, तभी चीजें समझ आएंगी। सारा खेल ट्रेडिंग में अभ्यास का है। अभ्यास अभ्यास अभ्यास। तो ये चारों चीजें खूब सारा प्रैक्टिस करिए। जब प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे 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 चीजें हमको समझ आने लगेगी। पहला, कैंडल स्टिक्स। दूसरा, सपोर्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस। तीसरा, ट्रेंड। चौथा, पुल बैक।
यकीन मानिए इसको अगर मास्टर कर लेते तो इसके अलावा ट्रेडिंग कुछ भी नहीं है। जितनी भी चीजें लोग पढ़ और पढ़ा रहे हैं कुछ अलग, इससे कुछ अलग है ही नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसलिए इसी को पढ़ना है, इसी को अभ्यास करना है, जितना अभ्यास कर सकते हैं करिए। इतना अभ्यास करिए कि ये चार्ट पे हमको चार्ट खोलते ही दिखने लगे। जब ये ऐसा कर पाएंगे हम, तो हमारी स्किल धीरे धीरे ट्रेडिंग की बढ़ती जाएगी, अच्छी होती जाएगी। तो आइए सब कोई मिल के इस पर सारा अभ्यास करते हैं। जैसे जैसे अभ्यास करते जाएंगे सब कुछ व्यवस्थित होता जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। चार्ट पे जाके इस सब का अभ्यास करिए। जैसे जैसे अभ्यास करेंगे चीजें बेहतर होती जाएंगी। पहले तो ये चारों चीजें समझ आनी चाहिए कि होती क्या है।